सारे टीचर्स वही घिसे पिटे 4 डायलॉग्स क्यों मारते रहते हैं। एक टपरी से 26 पैकेट गुटखा खरीदते देखा। मैम आपसे थोड़ा और नहीं चला गया, बॉयज टॉयलेट में नहीं आ सकती हैं आप। और उनमें से एक टीचर से आधी क्लास को प्यार हो गया। चल सकती सीधे से कूदी फादी मैं यार मुझे एक बात बताओ, ये सारे टीचर्स वही घिसे पिटे 4 डायलॉग्स क्यों मारते रहते हैं। तुम्हारी क्लास सबसे वर्स्ट क्लास है। छी छी छी, इतनी गंदी क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। मछली बाजार बना के रख रखा है क्लास को। में डाल इसको अपने। लास्ट वाले सारे टीचर्स नहीं कहते, बट हमारे स्कूल में एक टीचर की पकौड़ी में बाल आ गया था, तो उन्होंने इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके हमें बताया कि प्रिजन वॉलेट क्या होता है। गुड मॉर्निंग सर। वाओ, तुम लोग से बिना गाए गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाता है। गुड मॉर्निंग सर। कल क्या पढ़ाया था वो? हाँ, सरप्राइज टेस्ट। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 20 मिनट में। चलो फुटो अब। यार तुझे कुछ आ रहा है? नहीं यार, मैं 69% श्योर हूँ कि सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया है। ओए तू क्या लिख रहा है? तुझे आता है क्या आंसर? नहीं यार, मैं तो शकुंतला के लिए लव लेटर लिख रहा हूँ। ओह शिट, यही टाइम है। ये क्या है? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूँ यह भी थोड़ी देर में सर गाएंगे। फूलों का तारों का सबका कहना अबे ये सर है। क्या गा रहे हैं? आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कितनी अब्सर्ड चीज से ये वीडियो स्टार्ट हुई है, बट ट्रस्ट मी गाइस, हमारे स्कूल में लेजिट एक ऐसे टीचर थे जो आते ही गुनगुनाना स्टार्ट करते थे, और धीरे धीरे जैसे ही क्लास आगे बढ़ती थी उनकी वॉल्यूम भी। हाँ तो बच्चों, हाइड्रोजन के बाद आता है हे ला 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 हे। अरे ये वाला गाना तो मैंने गोपी बहू वाले सीरियल में सुना है। सर को भी ये सीरियल पसंद है क्या? वाह सर कितने कूल है। बट यू नो क्या कूल नहीं है? गुटखा खाना। तो हमारे स्कूल में एक टीचर थे जिनसे हमेशा गुटखे की स्मेल आती थी, और क्रेजी बात यह है कि हमारे एक क्लासमेट ने उनको स्कूल स्टार्ट होने से पहले जस्ट पहले एक टपरी से 26 पैकेट गुटखा खरीदते देखा। आई गेस उनकी साइड हॉबी वॉल पेंटिंग है। यार तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। क्या क्या शर्मा मैम खुले बाल में आई क्या? नहीं यार, आई मीन मैंने देखा नहीं। आई है क्या शर्मा मैम? एनीवेज, मैंने सुधार सर को रास्ते में गुटखा खरीदते देखा। गुड मॉर्निंग सर। Oh shit! सेटल डाउन क्लास। तो किसी और दिन मैं पूरा श्योर हूँ जो भी मेरे दोस्त गोदाम ने मुझे बताया उससे सर की एंट्री बहुत फनी हो जाती, ये जानते हुए कि सर जस्ट अभी 26 पैकेट गुटखा खा के आया, और मेरे बाकी के दोस्त चुपके से खिया भी रहे थे। बट मैंने नोटिस किया कि सर मेरी तरफ आ रहे हैं, और मुझे भनक लग गई कि क्या होने वाला है। खड़े हो। मैं खड़ा हुआ। चलो अब बताओ गेट्स कैसे काम करते हैं। इतना इंटीमेट मोमेंट मैंने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं। इमेजिन द क्लोजअप वाला एड, बट इट्स गुटखे की स्मेल। मैंने अपनी पूरी ताकत से उल्टी रोकने की कोशिश की, बट वो अभी भी मेरे सामने खड़े थे, और वो बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। बट जितनी बार वो अपना मुंह खोल रहे थे उतनी बार मेरी हालत और खराब होती गई, और पता नहीं किसी तरह मैंने खुद को रोका, सर को जवाब दिया, और फाइनली भाग के मैं टॉयलेट गया। और अपने सिस्टम से जुबा केसरी अजय देवगन की मीठी पप्पी निकाल के मैंने सोचा कि अब मैं लगे हाथ हल्का भी हो जाता हूं। तो बिफोर आई टॉक अबाउट मिसेस अर्चना अवस्थी, हमारे स्कूल मल्टीपल बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था, और हमारी क्लास 11th मैथ्स सबसे टॉप फ्लोर पे थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही टॉयलेट था जो कि बॉयज टॉयलेट था, सबसे बॉटम फ्लोर पे, और बॉटम फ्लोर पे लाइब्रेरी भी थी जिसकी हेड हमारी प्रिय मिस अर्चना थी। समंदर में नहा के और भी नमके। वेट, व्हाट द फक? अर्चना मैम? हमारा आई कांटेक्ट हुआ, और उस समय मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया जो किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में आता, कि क्या मुझे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ओके, सो अब क्योंकि आई कांटेक्ट हो गया, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा अगर मैं गुड मॉर्निंग ना बोलूं, बट ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त मैं सुसु कर रहा था, तो सिर्फ मेरे ब्रेन ही नहीं, मेरे हाथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेट संभाल रहे थे। मे बी अगर मैं थोड़ा वेट करूं तो वो चली जाएंगे और ये ऑकवर्ड इंटरेक्शन नहीं होगा। बट मैम यहाँ कर क्या रही हैं? मे बी हाथ तो नहीं आई हो।
काफी दूर है दूसरा टॉयलेट, तो दैट मेक सेंस, बट इतनी देर से मैंने उनकी तरफ फिर से देखा और मैंने नोटिस किया कि वो अपना हाथ नहीं अपना टिफिन धो रही थी बॉयज टॉयलेट में, पिछले 1 मिनट से अपने घर से लाए विम बार से। मेरे दिमाग में जितना तेज तूफान चल रहा था, बाहर माहौल उतना ही धीरे था। पिछले 2 मिनट से मैम यहाँ है, अब तो मेरी बॉडी में पानी भी नहीं बचा है, मैम जा क्यों नहीं रही है? यू नो वट, आई डोंट केयर, हो गया अब मुझसे। आई डिसाइडेड कि अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं यूरिनल से हटूंगा और मैम का सामना करूंगा। और उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस चल रहा था, मैम आपसे थोड़ा और नहीं चला गया? बॉयज टॉयलेट में नहीं आ सकती हैं आप। मैं हैंड वॉश वाले बेसिन की ओर गया और अब मैं मैम को फेस करने वाला हूं। मैंने मैम की ओर देखा और मैं चिल्लाया, गुड मॉर्निंग मैम। और बिफोर आप मुझसे ये घिनौना सवाल पूछें कि क्या वो मैम प्रिटी थी, फर्स्ट, क्या क्रीपी सवाल है, एंड 2, इस टीचर को हमारी क्लास के सारे बच्चों ने एटलीस्ट एक बार लाइब्रेरी में बैठे बैठे नाक खोदते देखा है और साथ में कुछ बच्चों ने अंगूठा चूसते। सो आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। यार बहुत वियर्ड और क्रीपी हो गया, अब कुछ बढ़िया बात करते हैं। कुछ सुंदर इंग्लिश टीचर। आपने कभी नोटिस किया है कि यूजुअली इंग्लिश टीचर्स की बात ही अलग होती है। स्पोर्ट्स टीचर हर साइज में आते हैं, हमारे वाले ये थे बाय द वे। मैथ्स टीचर या तो बहुत बोरिंग होते हैं या तो चैंडलर बिंग की चौथी औलाद, पर इंग्लिश टीचर्स हमेशा। हमारे स्कूल में 3 मेन इंग्लिश टीचर्स थी और उनमें से एक टीचर से आधी क्लास को प्यार हो गया था। बट आज मैं बाकी दोनों टीचर्स को हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये 2 टीचर्स नाइस होने के स्पेक्ट्रम में एकदम ऑपोजिट एंड्स पे थी। जहां भारती मैम एकदम काइंड, एकदम प्यारी, मीनू मैम उतने ही डेंजरस। ओह बाय द वे, क्रेजी फैक्ट, भारती मैम वाज द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट 40 साल की अनमैरिड टीचर जो अपनी टीचिंग को काफी सीरियसली लेती थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टीचिंग में डेडिकेट कर दी थी, इतना ज्यादा इनफैक्ट कि उन्होंने स्कूल से कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। चाहे भूकंप आए या सुनामी, हमारी मैम हमेशा स्कूल आती थी। स्कूल जाने का समय हो गया, इतनी तेज बारिश। हजारों रीजंस है कुछ भी ना करने के, पर मैं डरती नहीं इन सब से डरने से। चाहे हो बारिश, चाहे आ जाए तूफान, ना ही मैं रुकूंगी, थक गई अब तो थकने से। चल सकती सीधे से, कूदी फाड़ी मैं चीजों से, ना रुकने की टीचिंग मिले मेरे बच्चों को इस टीचर से। वाटरप्रूफ मेरी साड़ी नीचे, एयर जॉर्डन्स नाइकी के, पहुंचूंगी अपनी मंजिल तक, ना कुछ भी मुझको रोक सके। ऐसा शब्द मैंने पहले सुना नहीं है, पर जितनी भी चुनौती है उससे आगे बढ़कर सबको मैं दिखा दूंगी सबसे बेहतर कौन है वो, मैं हूँ वो। खतरे से खतरी तक। ओके आई नो, मैंने बहुत हाइप क्रिएट कर दी है, बट भारती मैम ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार छुट्टी ली थी, जब उनके डॉग की डेथ हो गई थी। आई नो, काफी काइंड थी मैम। अरे सो हाँ, एक बार मैं कुछ सर्वे करने क्लास से बाहर गया था, उस समय भारती मैम का पीरियड चल रहा था, और वापस आते वक्त जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मैं पेन के साथ खेल रहा था और मैंने देखा कि सामने क्लीनिंग वाली दीदी सीढ़ी में झाड़ू लगा रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके बगल से हवा के झोंके की तरह निकलूंगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं पवन नाम के घोड़े की तरह भाग। मेरी मम्मी मुझे इसलिए घोड़ा बोलती थी क्या? खैर जो भी हो, मैं अपनी मम्मी का जजमेंट रिस्पेक्ट करके भागा और साइड से निकलने लगा। बट उसी समय दीदी मुड़ गई और मेरे हाथ में जो पेन था वो मेरी मिडिल फिंगर में घुस के आर पार हो गया। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ये चीज बहुत फनी लगी थी, तो उसे निकालने के बजाय मैं ऐसे ही क्लास की तरफ भागा। ऐसे भारती मैम अपनी सीट में बैठी थी। अरे बेटा आ गए आप, आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए बेटा, दूसरे सेक्शन में जाके जरा पोइट्री स्टूडेंट के बच्चों का नाम ले आओ। मैम एक्चुअली मेरे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि, और सैडली मुझे इस काइंड टीचर को अपनी मिडिल फिंगर दिखानी पड़ी। और बिना झिझक उन्होंने मेरी मिडिल फिंगर से पेन निकाला, अपना पर्स खोला, उसमें से कोई दवाई निकाली, मेरी उंगली पे लगाई और उन्होंने बोला, ये लो अब हो गया, अब जाओ नाम लेके आओ। मीनू मैम को शायद बच्चे पसंद नहीं थे,
क्योंकि वो हम सबको बहुत मारती थी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, एक बार हमारी क्लास, पूरी क्लास टुमारो की स्पेलिंग भूल गई। मैंने टेस्ट चेक करते वक्त ये नोटिस किया कि काफी लोगों ने टुमारो की स्पेलिंग गलत लिखी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? ओ, तुम खड़े हो, हाँ टुमारो की स्पेलिंग बताओ। मैम बस डबल एम और डबल आर में कंफ्यूजन है। पता नहीं क्यों इस बात ने मैम के प्रेशर कुकर की सीटी बजा दी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारी क्लास में सबको चाटा मारेंगी। ऑलराइट, तो हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं। आई एम प्रीटी श्योर 10 को मारने के बाद मैम गिव अप कर देंगी, राइट? बट मैम का इरादा हम सबकी इंग्लिश से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने हम सबको लाइन में खड़े होने को बोला। हम हो गए। हमारी लाइन में सबसे आगे खड़े थे पीके। अब पीके को कितनी तेज चाटा पड़ने वाला था ये हमें बताने वाला था कि हमें कितना प्रिपेयर रहना है। मैम ने हाथ उठाया और हम सब ने मैम के हाथ को स्लोली पीके के गाल तक पहुंचते देखा, स्लो मोशन में। बट चाटा इतनी तेज पड़ा कि कलेक्टिवली हमारी पूरी क्लास की आंख बंद हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही हमने ब्लिंक किया, मैम पीके के बगल से जा चुकी थी और फिर धीरे धीरे हमने अपने गाल में दर्द महसूस किया। आई नो ये कितना एग्जैजरेटेड फील कर रहा है, बट लेजिट उस समय हमें ऐसा ही महसूस हुआ। मैम ने हमें रियलाइज करने से पहले ही हम सबको चाटा मार दिया, पूरी क्लास को चाटा मार दिया। और किसी और समय बुलीज हमेशा बोलते कि ये लड़की से मार खा गया, हे लड़की ने मार दिया। बट मैम की स्पीड ने उनकी भी रिस्पेक्ट जीत ली। रिस्पेक्ट वैसे हमारे एक टीचर टीजे के डंडे का नाम था। इनफैक्ट उनके पास मल्टीपल डंडे थे जिनके उन्होंने नाम रख रखे थे, समझावन लाल, भोकाल, मारूख खान और रेशमा। और टू बी ऑनेस्ट मैं रेशमा से बहुत मार खाया हूं, क्योंकि हमारी क्लास के कुछ बच्चों ने रिस्पेक्ट को खिड़की से नीचे गिरा दिया था। और अब रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है जो मेरे मन में टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। Hey, if you made it this far, please make sure you like, comment, share and subscribe, because if you share this video, one of you will get a free doodle. Thanks to Rotten Core for sharing my previous video, and see you soon.